नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सीटेट परीक्षा में। आज हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। इसमें मैंने दो वीडियो बना चुका हूँ, वो आप लोग देख लेना। आज इसमें पार्ट 7 को लिया है, बाकी पार्ट पीछे कवर कर चुका हूँ। पार्ट का नाम है 7 खिड़की से। जो एक लड़की थी ओमना, उसका सफ़र चल रहा था, उसी के आगे की कहानी है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट वाइज बताता रहूँगा। चलिए चलते हैं। मंडगांव कहाँ स्थित है? तो मंडगांव जो गोवा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गोवा में। आगे दे रखा है उन्होंने, गोवा से केरल के रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल हैं? पूछा गया है गोवा से अब जब केरल जाओगे तो रास्ते में कितनी सुरंगें और पुल पड़ेंगे? तो 92 सुरंगें पड़ती हैं और 2000 पुल पड़ते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे पूछा गया है कोझिकोड कहाँ स्थित है? तो जी मालाबार तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में कोझिकोड स्थित है। यहाँ पर आगे है कोझिकोड को और किस नाम से जानते हैं, मतलब और क्या कहते हैं? तो इसे कैलीकट भी कहते हैं। ये कोझिकोड और कैलीकट 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे बिल्कुल। अगला है गुजरात से केरल तक के रास्ते में ट्रेन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गुजरात से जब आप केरल जाओगे तो ट्रेन किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी? तो महाराष्ट्र पड़ेगा और गोवा पड़ेगा और कर्नाटक पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कन्फ्यूज हो जाते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा। अगला है कोट्टम नगर कहाँ पर पड़ता है? तो ये केरल में पड़ता है। ये भी पूछा गया है एक बार, कोट्टम नगर कहाँ पर पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। आगे कुछ राज्य दिए गए हैं और भाषाएं दे रखी हैं, ठीक है? उसको देखेंगे। भाषा जो मलयालम है वो कहाँ बोली जाती है? केरल राज्य में बोली जाती है। कोंकणी भाषा है जैसे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गोवा में और केरल के कुछ हिस्सों में ये कोंकणी बोली जाती है, ठीक है? अगला मराठी जो भाषा है वो महाराष्ट्र में बोली जाएगी, गोवा में और दमन एंड दीप, दादर एंड नगर हवेली में बोली जाती है मराठी भाषा। आगे देखें गुजराती जो है वो गुजरात में बोली जाती है और जो कन्नड़ है कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बोली जाती है। अगला पाठ है नानी के घर तक। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ट्रेन के ऊपर दिया गया है। सॉरी, यहाँ पर ट्रेन टिकट पर क्या क्या लिखा होता है ये बताया गया है। देखो, ट्रेन टिकट आप लोगों ने सबने देखी होगी, उसमें ट्रेन का नंबर दिया होता है, सफ़र होने की तारीख शुरू दी होती है, आपने कौन सी तारीख में शुरू किया है। इसके बाद बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, मतलब डेट लिखी होती है और डिब्बे का नंबर लिखा होता है। किराया लिखा होता है और जो दूरी होती है वो किलोमीटर में दी गई होती है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार कि ट्रेन टिकट में क्या क्या लिखा होता है। आगे पूछा गया है फेरी क्या होती है? फेरी जो है, फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल राज्य में चलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फेरी क्या है? तो फेरी एक प्रकार की नाव है जो कहाँ पर चलती है? केरल राज्य में चलती है। अगला चैप्टर है हुतुतु। ये कबड्डी वाला चैप्टर है। पूछा गया है कबड्डी और किन किन नामों से जाना जाता है? तो चेड़ुगुड़, हुतुतु, हंडू हंडू और छू किट किट, इन सभी नामों से कबड्डी को जानते हैं। आगे है कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 की भी जो दिसंबर में परीक्षा हुई थी सीटेट की, उसमें भी आया था। आगे है कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में रहती हैं। ये जो कर्णम मल्लेश्वरी जो हैं वो करती क्या है? ये वेट लिफ्टर हैं, ये वेट उठाती है, भार उठाती हैं, ठीक है? आगे इनके पापा जो क्या करते हैं, इनके पापा एक हवलदार थे, ठीक है? मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया था? तो ये अपनी 12 वर्ष की आयु में इन्होंने वेट उठाना शुरू किया था। जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये कितना वेट उठा सकती है? तो 130 किलोग्राम ये वेट उठा सकती हैं। आगे है इन्होंने कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते? तो उन्होंने 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत चुकी हैं वो लोग। और जो इनकी 4 बहनें भी हैं वो भी अभ्यास करती हैं वेट उठाने का, ठीक है? आगे है ज्वाला, लीला और हीरा कहाँ रहती हैं? तो ये मुंबई में रहती हैं और ये तीनों क्या करती हैं? ये तीनों कबड्डी खेलती हैं, ठीक है? ये ज्वाला, लीला और हीरा ये तीनों कबड्डी खेलती हैं और हीरा कबड्डी की कोच भी रह चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय कोच, ठीक है? यहाँ से कर्ण मल्लेश्वरी से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। काफ़ी बार पूछा गया है
कि ये क्या करती हैं, कहाँ की रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ज़रूर लाइक कर देना। हम आपको अगली इससे आगे की वीडियो अगले पार्ट में देंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।